जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर हम 6 पढ़ रहे हैं और इंडेक्स नंबर नाम है जी। पहले दिन मैंने आप लोगों को एक स्केच बना के दिया था जिसमें अनवेटेड और वेटेड जो था वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन अभी तक जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं जिनकी वीडियोस आपको मिल चुकी हैं, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बाकी वीडियोस पहले देखनी पड़ेंगी, फिर ये आपको ये सारे मेथड समझ आएंगे। तो देखिए जी, अनवेटेड में हमने सिंपल एग्रीगेटिव पढ़ लिया हुआ है। इसके बाद सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव जो है ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है। इसमें आपने अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है, मीडियन कैसे फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करना है इंडेक्स नंबर में, ये आपने सारा का सारा पढ़ लिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं वो है जी वेटेड। अनवेटेड तो आपका सिंपल में आ जाता है, तो वेटेड में आपका क्या होगा जी, वेटेड एग्रीगेटिव भी होंगे और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव भी होंगे। एग्रीगेटिव और रिलेटिव क्या होते हैं ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो वेटेड एग्रीगेटिव है इसमें देखें जी, सबसे पहले आपने जो पढ़ना है वो है जी लस्पायर्स है, पास्टीज है, डोरबिश है, फिशर्स है, मार्शल है, एजवोर्थ है एंड कैलीज है। ये सारे के सारे जो हैं जी आप लोगों ने अभी डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। तो हम सिर्फ जिनको डिस्कस करेंगे वो होगा जी लस्पायर्स, पास्टीज है और एंड फिशर्स है और मार्शल, क्योंकि हमारे सिलेबस में फिल वक्त यही है। तो हम इनको बारी बारी जो करके हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखें जी, इंडेक्स नंबर हमारे पास 3 तरह के थे। प्राइस इंडेक्स जिसको आप पी से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स जिसको आप क्यू से डिनोट करते हैं और वैल्यूज़ इंडेक्स। अभी तक आपने प्राइस और क्वांटिटी के मतलब इंडेक्सेस जो हैं वो पढ़े होंगे। तो जैसे जैसे आगे हम करते जाएंगे तो फिर वैल्यू इंडेक्स भी आप पढ़ेंगे। तो फिल वक्त हम क्या पढ़ने लगे हैं जी, प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटीज़ जो इंडेक्स हैं वो ज़्यादातर लस्पायर्स, पास्टीज एंड फिशर्स में और मार्शल में यूज़ होते हैं। तो इसमें अब बात करते हैं आपके जो इन सारे के सारे जो लस्पायर्स हैं, पास्टीज हैं, इनके फार्मूलों को अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए जी, फार्मूलों में आप लोगों का देखें, सबसे पहले है जी फिशर। तो सॉरी लस्पायर्स है जी, लस्पायर्स में देखिए इंडेक्स नंबर आपके क्या होंगे, P0n एंड इज़ इक्वल टू सुमेशन PN क्यू। क्वांटिटी के लिए आप क्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्यू 0 हो जाएगा। तो ये सो वन आपके फार्मूले सारे लिखे हुए हैं। ये भी फार्मूला वही है, लेकिन क्या होगा कि सिर्फ P0 आपको पता है बेस ईयर होता है, N जो होता है वो आपका P1 कहलाता है जिसको आप करंट ईयर कहते हैं। तो देखें जी, सिर्फ N की जगह आपका P1 हो जाएगा, बाकी 0 वही रहेंगे, ठीक है जी। तो पास्टीज भी आपने इस तरह ये फार्मूला इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद करें। उसके बाद ये है जी, उसके बाद फिशर्स का क्या होता है कि जी लस्पायर्स और पास्टीज ये दोनों जो फार्मूलेज होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। ये देखें नीचे मैंने अंडर रूट में इसको लिखा भी हुआ है, तो इसलिए मल्टीप्लाई होके आपके पास आंसर आ जाता है। यानी इन दोनों को कंबाइन कर ले और मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाए। इस तरह देखें जी, लास्ट पे है मार्शल, उनको फिर सम करना पड़ता है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप सम करेंगे, जमा करेंगे। तो देखें जी, नीचे लिखा हुआ है मैंने, PN जो होता है वो आपका करंट ईयर प्राइस है जिसको आप P1 से डिनोट करते हैं। P0 यानी 0 का मतलब है, 0 को हम बेस ईयर प्राइसेस कहते हैं जिसको P0 कह रहे हैं। इस तरह Q1 जहाँ पे भी आना है वो आपका करंट ईयर होना है जिसे आप Q1 से डिनोट करें। इस तरह Q0 का मतलब ही क्या होता है, क्वांटिटी, और P का मतलब प्राइसेस। तो सुमेशन आप पढ़ चुके हैं जी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वैल्यू, यानी सारी वैल्यूज़ को जमा कर लें और आपके पास सुमेशन निकल आएगा जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी एक एग्जांपल है जी, वो एग्जांपल नंबर है जी 6.13। तो ये जो क्वेश्चन है हम करेंगे जी, इसमें कहा गया है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, कैलकुलेट लस्पायर्स, पास्टीज, फिशर्स हैं, आइडियल्स, उसके बाद है मार्शल एंड इंडेक्स नंबर फॉर 1981 टेकिंग 1980 एज बेस ईयर। यानी कि 80 जो 1980 है वो आपके पास बेस ईयर है, इसकी मदद से आप लोगों ने 1981 के जो हैं वो सारे के सारे लस्पायर्स, पास्टीज और फिशर्स जो हैं ये सारे के सारे आपने फार्मूलाज पुट करके इनको फाइंड करना है। तो देखिए जी, हमें क्वेश्चन दिया गया है, कुछ कमोडिटीज़ वगैरह हैं, उसके बाद वीट है, राइस है, ज्वार है और माइस है। तो माइस आप कह लें कि मकई को कहते हैं जी। तो इसी तरह देखें जी, सबसे पहले आपको प्राइस दिया गया है
ये आपको सारे प्राइजेस नज़र आ रहे हैं, फिर क्वांटिटीज़ दी गई हैं, उसके बाद फिर प्राइस दे दिए गए हैं और फिर क्वांटिटीज़ दे दी गई। देखिए जी 80 जो 1980 है ये तो आपको पता है अर्लीस्ट आया है, तो इसको आप क्या कहते हैं आपको याद होगा, आपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा हुआ है सारा कुछ। तो 1980 होता है वो आपका बेस ईयर होता है जिसको आप P0 कहते हैं। तो देखें आपके पास जो प्राइस होगा वो P0 हो जाएगा, अगर क्वांटिटी आई है तो वो Q0 हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो करंट ईयर होगा। तो देखें 81 करंट है, इसलिए हमने क्या इसको कहा P1 और इसको कहा Q1। तो इस तरह आप इसको, ये प्राइस आपका क्वेश्चन दिया गया, आप इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी तरह जो कमोडिटीज़ आपको मिली हुई हैं, ये देखें वीट है, राइस है, ज्वार और माइज़ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखें आपको जो पहली 80 जो 1980 है ये आपको याद होगा, इसको आपने P0 Q0 कहना, उसी तरह P1 और Q1 कहना। अब आपने जो अभी फार्मूलाज पढ़े हैं, लेस्पायर्स हो गया, पास्टिज हो गया, इस तरह फिशर्स हो गया, मार्शल हो गया, उन फार्मूलाज के अंदर आपको इस तरह की जो मतलब कह लें कि ये जो फार्मूलाज वेरिएबल्स कह सकते हैं आप इनको, ये जो नज़र आ रहे थे आप लोगों को, उसमें देखें इनके दरमियान देखें कोई साइन नहीं है, तो आपको पता है इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो सिंपल आप P0 को Q0 के साथ करवा देंगे, इसी तरह P0 को Q1 के साथ करवा देंगे, इस तरह ये भी आप दोनों फाइंड कर लेंगे। अब ये कैसे फाइंड होंगे, ये देखें जी, इधर से पहला नंबर देखें आपका क्या है, ये है जी यानी 30 है P0, क्योंकि हमें चाहिए क्या है, पहला जो कॉलम चाहिए वो P0 और Q0 का चाहिए। तो P0 की पहली अमाउंट कौन सी है, 30। इसी तरह Q0 की पहली अमाउंट कौन सी है जी, 110। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आपके पास 3300 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह आप इसको फाइंड करेंगे। इस तरह नेक्स्ट देखें P0 है और Q1 है, तो P0 हमारा कौन सा हुआ, ये वाला, और Q1 हमारा कौन सा हुआ, लास्ट वाला। तो इन दोनों को आप जो है वो मतलब कि मल्टीप्लाई करवा लें और आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। इसी तरह P1 है और उसके बाद क्या है जी, Q0। तो P1 आपका ये हो गया जी और Q0 आपका ये हो गया। इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवाएं और इस तरह सोन ये मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। इस तरह आप फोर्थ कॉलम भी फाइंड कर लेंगे। तो लास्ट पे आप क्या करेंगे, इनको आप लोगों ने क्या करना है, सुमेशन भी करना है, जमा भी करना है। सुमेशन का मतलब यही है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़, मतलब कि ये जो आपने फाइंड किया 1 2 3 और 4, इन सब को जमा कर दें, आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। इस तरह इस कॉलम को जमा कर दें, फिर इसको और फिर इसको, इन सब को आप प्लस कर दें, तो आपके पास ये वाली जो नीचे रेड कलर में आपको नज़र आ रही है ये अमाउंट्स आपके पास आ जाएंगी। तो जब ये अमाउंट्स आपके पास आएंगी तो फिर आप लोगों ने क्या करना है जी, लेस्पायर्स जो पास्टिज है और फिशर है और मार्शल, इनके तमाम फार्मूलाज में आपने ये अमाउंट्स को पुट कर देना और सारे के सारे जो मेथड हैं आपने फाइंड कर लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपके पास P1 Q1 ये जो आपने फाइंड किया होगा वो आपने इसमें पुट करना है, इस तरह डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह देखें हम 81 के निकाल रहे हैं, 80 तो हमारे पास बेस ईयर है, उसकी मदद से हमने 81 के जो लेस्पायर्स है, पासिस है, फिशर है और मार्शल ये फाइंड करने हैं। तो ये आप जैसे ही फाइंड कर लेंगे फिर आपने पास्टिस करना है। तो ये आपको सारे के सारे जो फार्मूलेज हैं, ये फार्मूला जो हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपको याद होंगे तो फिर ही आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखें जी, ये जो आपने फाइंड किया हुआ था उनको आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 100 करते जाएं, आपके पास ये आंसर आता जाएगा। इसी तरह ये जो आपने दो अमाउंट्स निकाली हुई हैं, ये लेस्पायर्स की और पास्टिस की, हमने लास्ट फार्मूलाज में पढ़ा है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह प्लस करवा दे तो आपके पास प्लस करके डिवाइड भी आप करवाएंगे। ठीक है, डिवाइड करवा के उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई 100 कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह आज हमने स्टूडेंट्स जो पढ़ा है वो है जी, वेटेड में हमने एग्रीवेटिव करना सीखा है। उसके 4-5 जो मेथड आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें लेस्पायर्स, पासिस, फिशर और मार्शल, ये सारे आज आपने मतलब पढ़े हैं। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट आप क्वेश्चन करेंगे वो देखें जी, 6.33 से लेके आप 6.40 तक जो क्वेश्चन है ये लाजमी आप करेंगे। ठीक है जी, इसमें कोई 8 क्वेश्चन बनते हैं, 7-8 आपके क्वेश्चन, तो इनको आप घर बैठ के सॉल्व करें।